हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू अवर चैनल। अभी हम लोग करने वाले हैं आज हम लोग करने वाले हैं बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिकवरी। ठीक है, अगर कुछ बैड डेब्ट्स हो जाते हैं तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है पहले तो। ठीक है मैम, वो बताओ कि बैड डेब्ट्स क्या होता है। बहुत बच्चों को अभी तक ये पता ही नहीं होगा कि मतलब क्या है उसका। बैड डेब्ट्स मतलब किसी ने आपका नुकसान कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसने नुकसान कर दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे जो डेटर्स होते हैं। डेटर्स कौन होते हैं? कौन होते हैं डेटर्स? जो लोग हमसे चीजें लेके जाते हैं। ठीक है, हमसे चीजें लेके जाते हैं और चीजें मतलब हमारा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट लेके जाए, या फिर पर्टिकुलरली कोई सर्विस हम अगर दे रहे हैं तो सर्विस वो लेके गए लेकिन उन्होंने हमें अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, तो उन्होंने हमें पे ही नहीं किया। ठीक है, और वो पे करने वाले थे वो तो हमारे डेटर्स हो गए। ठीक है, उन्होंने हमें बोला ये मुझे पर्टिकुलरली आपको प्रोडक्ट है वो दो, मैं आपको 2 महीने के बाद पे करूंगा। ठीक है, आपने बोला ठीक है ये रेगुलर है हमारा कस्टमर, को दे देते हैं। तो 2 महीने तक भी उसने आपको पे नहीं किया। ठीक है, तो अभी पे नहीं किया तो आप समझते हो कि आपका पैसा डूब गया। ठीक है, तो जब पैसा डूब जाता है तो हम उसको बैड डेट बोलते हैं। कभी कभी हम बैड डेट्स का प्रोविजन भी करते हैं। आप देखोगे आगे आगे के चैप्टर्स में कि बैड डेट्स प्रोविजन भी होता है। तो हम पहले ही एक प्रोविजन बना लेते हैं, मतलब कुछ पैसे सेव कर लेते हैं, कुछ पैसे निकाल लेते हैं बाजू में, कि हमें पता होता है कि ये मुझे बैड डेट्स हो सकते हैं, चांसेस है ना, नुकसान हो सकता है, वो मेरा पैसा डुबा सकता है। तो उसके लिए मैं पहले ही बचा के रखूंगी ताकि मुझे बैड डेट्स का कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो वो एज अ रिजर्व ही होता है, वो पैसे सेव किए हुए होते हैं हमने। लेकिन यहाँ पे हमारा रिजर्व का, प्रोविजन का कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ बैड डेट्स देखेंगे और कभी कभी वो बैड डेट्स रिकवर भी हो जाते हैं। कैसे होता है वो देखते हैं। चलो सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री क्या हो। ठीक है, अभी मैंने क्या केस बताया था कि जो डेटर है, जो इंसान हमसे प्रोडक्ट लेके गया था, ठीक है, उसने क्या बोला हमें कि मैं आपको 2 महीने के बाद पैसे देता हूँ, लेकिन उसने दिया नहीं। तो क्या हो गया, हमारे पैसे डूब गए। ठीक है, हमारे पैसे डूब गए तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। कभी भी हमारे पैसे डूबते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। किसके वजह से डूबे हैं, डेटर की वजह से। तो डेटर्स अकाउंट, बैड डेट्स मैम आपने डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो हमारे लॉस है ना। मैंने क्या बताया था, जो भी हम इंकर करते हैं, एक्सपेंस भी हो, लॉस भी हो, कोई खर्चा हो, पैसे आ रहे हो, जो भी हमारे पास आता है उसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो बैड डेट्स हम बियर करेंगे, है ना, हमारा खर्चा है वो हमारा लॉस है, तो उसको भी डेबिट किया। किसकी वजह से है, डेटर्स की वजह से, तो डेटर्स हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, ओके चलो ठीक है, हो गया डेटर्स का। जो भी डेटर का नाम दिया होगा क्वेश्चन में उसका नाम लिख देना है। ठीक है, टू यश लिखा होगा तो टू यश लिखना है, टू डेटर्स नहीं लिखना है। ठीक है, ये हो गई बैड डेट्स की एंट्री। अभी रिकवरी क्या होता है मैम, तो क्या होता है समझो, यश ही है, यश का ही नाम लिया है तो यश के ही बारे में बात करते हैं। तो यश ने बोला कि 2 महीने के बाद वो पैसे देगा। ठीक है, लेकिन उसने नहीं दिया। ठीक है, तो हमारा पैसा डूब गया, तो बैड डेट्स हो गए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 4 महीने के बाद वो अचानक से आया और उसने बोला कि मैं आपको जो भी पैसा था वो मैं आपको देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 था, तो उसने बोला मैं आपको दे देता हूँ, अभी मेरे पास आए हैं पैसे तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसका तो हमने एंट्री कर दी थी, ये तो राइट ऑफ हो गया था, ये तो हट गया था। तो अभी हम एंट्री क्या करेंगे, रिकवरी की एंट्री क्या करेंगे। कैश आ रहा है, पैसे तो वो दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो आ रहा है इसलिए उसको डेबिट करेंगे टू बैड डेट्स रिकवरी। ठीक है, रिकवर्ड लिखो या रिकवरी लिखो चलेगा। ठीक है, अकाउंट, ये हो गई हमारी एंट्री। यहाँ पे डेटर क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवरी क्यों लिखा, रिकवर्ड क्यों लिखा, क्योंकि जब भी बैड डेट्स हुआ था तो डेटर का हमने नाम लिखा था और उसके बाद हमें पता था कि हमें पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो हम ये राइट ऑफ कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं एंट्री वहां पे कि हमें नुकसान हुआ था, नुकसान इसके वजह से हुआ था, बस एंट्री खत्म, हमें पता है कि पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जब पैसा मिलता है हमें तब हम डेटर का नाम वापस नहीं लिखते, हम बैड डेट्स को, रिकवर हो गए हमारे बैड डेट, क्योंकि इसका तो नाम लिखा खत्म हो गया था ना, राइट ऑफ कर दिया था हमने, उसका नाम क्यों लिखेंगे फिर से। तो इसलिए हमें पैसे वापस मिल गए, बैड डेट्स हमने जिसको समझा था वो बैड डेट्स अभी हमें वापस मिल गए, रिकवर हो गए, इसलिए हम लोग बैड डेट्स रिकवरी लिखते हैं। ठीक है, वो आपको इतना ही है बैड डेट्स के एंट्रीज में। ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चंस के साथ बताऊंगी
ठीक है, फिर क्वेश्चन कैसा आता है और आपको कैसे एंट्री पास करनी है, तो ये आप इसकी एंट्री लिख लो और फटाफट क्वेश्चंस कर दे। ठीक है, ओके क्लास, तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बैड डेब्ट रिकवरी में। तो हम देखते हैं, काफी सिंपल है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दो कि क्या लिखा है। गुड सोल्स टू सुनीता फॉर 20,000। तो सुनीता को हमने यहाँ पे फॉर कैश नहीं लिखा है, मतलब ये क्रेडिट पे हमने सेल किया है, तो हम लोगों ने सुनीता को गुड्स सेल किए। तो पहले इसकी एंट्री आएगी, सेल की एंट्री। तो मैंने सेल की एंट्री क्या सिखाई है कि जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं। ठीक है, तो पैसे तो यहाँ पे आ रहे हैं क्या, लेकिन फॉर कैश लिखा है कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो लेकिन पैसे आने वाले हैं, सुनीता हमें बाद में देगी, तो हम क्या करते हैं, सुनीता के जगह पे, सॉरी कैश के जगह पे सुनीता लिखेंगे, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, डेटर टू सेल्स। अगर हमें क्रेडिट पे बेच रहे हैं तो डेटर टू सेल्स है। ठीक है, क्योंकि पैसे हमें बाद में आने वाले हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे, सुनीता अकाउंट डेबिट। अगर हमें वो कैश में दे देती, कैश में अगर वो हम सेल करते, फॉर कैश लिखा होता, तो हम कैश अकाउंट लिखते, लेकिन अभी तक हम उसने हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो इसलिए हमने सुनीता अकाउंट लिखा है टू सेल अकाउंट। कितना है, 20,000 सेल किया है, इसलिए हमने टू सेल्स अकाउंट लिखा है। ठीक है, ये आपको पहली एंट्री क्लियर हो गई। ये नॉर्मल हमारी सेल्स की एंट्री है। ठीक है, जो हम कैश टू सेल्स लिखते हैं, कैश हमारे पास आता है और सेल्स हो रहे हैं, तो इसलिए सेल्स क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक कैश आया नहीं है, तो इसलिए हमने सुनीता का नाम लिखा है डेटर टू सेल्स। ठीक है, फिर क्या लिखा है, शी वॉज अनेबल टू पे द एंटायर अमाउंट। तो पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाई। ठीक है, वो हमारी डेटर है। ठीक है, उसने हमसे सामान लिया है, उसने कहा होगा कि मैं बाद में दूंगी, लेकिन वो पूरा अमाउंट पे नहीं कर पा रही, तो कितना करेगी, एंड पेड 12,000, लेकिन उसने 12,000 पे कर दिए। तो क्या एंट्री आएगी, 12,000 तो पे किए है ना, तो कैश अकाउंट, तो उतना तो कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना है 12,000। फिर कितना उसने नहीं पे किया, कितना नहीं पे किया, 12,000 20 में से निकालोगे तो 8,000 उसने पे नहीं किया, तो 8,000 हो गया हमारा बैड डेट्स, है ना। 8,000 उसने नहीं किया, वो हमारा नुकसान हो गया। अकाउंट डेबिट, तो वो भी हमें बियर करना है, तो इसलिए उसको भी हम डेबिट करेंगे। और टू किसने नहीं किया हमें, टू सुनीता, तो उसका नाम लिख दो सुनीता अकाउंट। कितना है टोटल, टोटल लिखना है 20,000। तो मतलब उसने 20,000 में से 12,000 हमें पे किए, तो वो कैश हमारे पास आ गए, और बाकी के 8,000 ये लॉस हो गया हमारा, वो हमें ही बियर करना है, तो इसलिए वो भी हम डेबिट करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, चलो ये वाला एक हो गया, ये भी लाइन हम सारी हो गई। आफ्टर 8 मंथ अनएक्सपेक्टेडली पेड द रिमेनिंग अमाउंट। तो 8 महीने के बाद, उसको समझो टाइम लिमिट दिया होगा 3 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, लेकिन उस टाइम पीरियड में वो नहीं पूरा पे कर पाई, उसने इतना ही किया। फिर अचानक से वो, हमने तो राइट ऑफ कर दिया था, हमने तो सोच लिया था डूब गए पैसे, बैड डेब्ट हो गए, मतलब डूब गए, अभी तो कुछ पैसा आएगा नहीं, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने रिमेनिंग अमाउंट हमें पे कर दी, तो मतलब क्या हो गया, रिकवरी हो गई बैड डेट्स की। तो उसके अकाउंट क्या है, रिकवरी होगी, तो क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना है रिमेनिंग, कितना था 8,000। टू सुनीता का नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं लिखना है। बैड डेब्ट्स क्या लिखना है, बैड डेब्ट्स रिकवरी, या फिर रिकवर्ड, रिकवर्ड कितना है 8,000। हो गई, नरेशन आपके हिसाब से लिख देना, नरेशन का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे तीनों भी एंट्रीज पास की, कैसे क्वेश्चन से। तो आपको जैसे इसमें से इतना ही पार्ट पूछेंगे, इतना पार्ट पूछेंगे, ये तो नॉर्मल हमारी सेल्स की एंट्री थी, तो आपको उस हिसाब से देखना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में कैसे बोला है, अशोक ड्यू अमाउंट इज 5,000 इररिकवरेबल। ठीक है, रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, इरिकवरेबल है, ये रिकवर नहीं होगा, तो इस पे एक ही एंट्री होगी, मतलब वो हमारे बैड डेट्स हो गए हैं, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना है 5,000। टू किसकी वजह से हुआ है, अशोक अकाउंट, तो अशोक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 5,000। बस यहाँ पे आपको रिकवरी नहीं बोला है, यहाँ पे कोई आपको सेल्स या परचेज की एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, तो ये इतना ही आएगा। फिर है श्वेता डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ड्यू अमाउंट इज 20,000।
तो श्वेता क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि अभी उसके पास कुछ भी कैश नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है, पैसा उसका सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है उसके पास, उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि हमारे पास पैसा है, उतना कैपेबल है कि ये पैसा पे कर सकता है। इंसॉल्वेंट मतलब क्या, कुछ भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी कंगाल हो गया, ऐसे बोलिए, ठीक है। तो वो इंसॉल्वेंट है और उसकी ड्यू अमाउंट कितनी थी, 20,000 थी, उसको 20,000 हमें पे करना था। लेकिन उसने क्या बोला, बट कैन ओनली पे 40% ऑफ इट, तो इसका 40% ही वो पे कर सकती है। तो क्या लिखेंगे, 40% कितना होगा, 20,000 का 40% होगा 8,000, 8,000, ठीक है। आप कर लेना, कैसे करते पता है ना, 20,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो कट, यहाँ पे 2 4 2 8, ये 2 जीरो और ये 1 जीरो, हो गया कितना हमारा 8,000, ठीक है। तो ऐसे परसेंटेज निकालने आपको एकदम क्विकली आ जाना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने ये हो गया हमारा 8,000, क्या करेंगे, 8,000 वो पे कर सकती है, तो 8,000 हमारे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, दे रही है ना 8,000, तो उसको डेबिट करो, कैश आ रहा है 8,000 तो आ रहा है, वो करो। फिर हमारे बैड डेट्स कितने हो गए, पूरा थोड़ी पे कर रही है, तो बैड डेट्स तो लिखना पड़ेगा ना, कितना है बैड डेट्स, 12,000 बैड डेट्स, 20 में से उसने 8 पे किया, 20,000 में से 8,000 पे किया, तो 12,000 उसने पे नहीं किया है, तो वो हमारे बैड डेट्स हो गए। 2 कौन कर रहा है, ये श्वेता का काम। टोटल कितना है, 20,000। बस हो गया, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना इजी है, कुछ नहीं है, बेसिक एंट्रीज है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन आएगा बीच में, आपको कुछ भी बैड डेट्स है उसके रिकवरी का, तो आपको सॉल्व करना, उसकी एंट्री लिखनी आनी चाहिए, इसलिए इसके लिए अलग वीडियो बनाया गया है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो लोग भी आपके साथ पढ़ सके, आप लोग साथ में बैठ के पढ़ सको, सबके ही डाउट क्लियर हो सके, सबके लिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। और आपको अगर हमारे साथ बने रहना है, हमारे सीरीज को फॉलो करना है, सारे नोट्स बनाने हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाओ, ठीक है, ताकि आपको सारे ही अपडेट्स आते रहे, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आते रहे। फिर हम लोग आगे के पर्टिकुलर पार्ट में मिलते हैं, आगे के पार्ट में हम लोग नया एक कॉन्सेप्ट करेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।